नमस्कार डॉक्टर नीतू सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी ज़रूरी है मंच पर। बाकी अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा और बताएं। मैं 2004 से पत्रकारिता विषय से जुड़ी हुई हूँ और करीब 20 साल मैंने प्रिंट जर्नलिज्म, टीवी जर्नलिज्म में काम किया है और सबसे ज़्यादा वक्त मेरा दूरदर्शन के साथ बीता है। और अभी फ़िलहाल मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हूँ। लेकिन मेरा हिंदी के साथ जुड़ाव और पत्रकारिता के साथ जुड़ाव क्योंकि काफ़ी वक्त मैंने उसके साथ बिताया है, तो मैं लिखने पढ़ने में लेखन में हमेशा से अपना जो जुड़ाव है वो हमेशा महसूस करती रही हूँ। बहुत बढ़िया। जैसा कि हम इस मंच पर बात ही करते हैं कि हिंदी की, तो आप ऐसा क्या सोचती हैं कि वाकई में हिंदी की अब हमें ज़रूरत पड़ने लगी है? ये ज़रूरत जो हम लोग रोज़मर्रा में या बोलें कि पढ़ाई में कहीं ना कहीं अब ये एक माहौल हो गया है कि हिंदी दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पर है, जबकि और जो भाषाएं जैसे इंग्लिश है उसकी तवज्जो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या सोचना है इसके बारे देखिए, जाहिर सी बात है कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो हमारी जो आम बोलचाल की भाषा है जिससे हम कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारी भावनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ पाती हैं, वो जाहिर सी बात है हिंदी है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि बदलते वक्त के साथ साथ जैसे हमारे संचार के माध्यम बदले हैं, वैश्वीकरण जो हुआ है चीज़ों का, भाषाओं का, आपस में बातचीत का, संवाद का, तो उसमें कहीं न कहीं ये एक फैक्ट है कि हिंदी थोड़ी-सी पिछड़ गई है। लेकिन ये भी सच है कि हिंदी आज की तारीख में हमारी और आपकी आम बोलचाल की भाषा है। और ज़ाहिर-सी बात है कि जिस जिस चीज़ में हमारे घर का माहौल, हमारी जो परवरिश है, वो सारी बातें, हमारी पढ़ाई, हमारे जो अंदर के मानवीय विचार हैं, संवेदनाएँ हैं, वो जो सबसे कंफर्टेबल तरीके से हम व्यक्त कर पाते हैं, वो है हिंदी। लेकिन चूँकि वही जैसे मैंने कहा कि बदलते के वक़्त के साथ-साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो बदलाव आ रहा है और अंग्रेज़ी जो है, वो एक वैश्विक भाषा बन चुकी है। में? आप भारत ही नहीं, भारत के अलावा भी कहीं बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे अंग्रेज़ी का माध्यम जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। हिंदी हो सकता है बहुत सारे लोग ना बोलते हों, तो एक वो जो पॉइंट है जहाँ पे लोगों को लगता है कि हिंदी तो ठीक है लेकिन अंग्रेज़ी का आना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ी में बातचीत करना, अंग्रेज़ी में आपको संचार माध्यम बनाना, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो वो एक बड़ी वजह है जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों का रुझान अब अंग्रेज़ी की तरफ हो रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं एक वैश्वीकरण और एक भाषा का एकीकरण जो जिस तरीके से विश्व स्तर पे हो रहा है, तो उसमें इंग्लिश की महारत बढ़ती चली जा रही है। ऐसा कोई एक वाकया बताइए जहाँ पे आपको लगा हो कि हाँ, मैं हिंदी में इस चीज़ को एक्सप्लेन करती या हिंदी में मैं इसका व्याख्यान करती तो मेरे को और ज़्यादा अच्छा अनुभव हो सकता था। ऐसा कोई आपके जीवन का मूवमेंट रहा हो, वाकया रहा हो, कुछ छंद रहे हो? दरअसल होता क्या है कि जब आप किसी भी मीडिया माध्यम में काम करते हैं, चाहे वो रेडियो हो, प्रिंट हो या वो टीवी हो, उसमें आपका माध्यम और जो आप शब्द यूज़ करते हैं, उन लफ्ज़ों का सही इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सही। तो मेरा जैसा कि मैंने आपको बताया ज़्यादातर वक्त टीवी जर्नलिज्म में बीता है, तो उसमें मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि मैंने हिंदी समाचार, हिंदी के जो बुलेटिन्स होते हैं उनके ऊपर काम किया है। तो जो हिंदी में आप अपनी जो भावनाएं हैं, कोई भी खबर घटित होती है, कोई भी घटना घटित होती है, तो उसको आपको कहने का तरीका, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं और उसमें बहुत सारे रेडियो के माध्यम भी हैं जिसमें लोग जो हुआ उसको जनता तक, उनको दर्शकों तक या श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। लेकिन आपकी खूबी क्या है? आप जिस चीज़ में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, तो वो आपकी है भाषा, जिस पे आपकी पकड़ है और जिसको देखकर आपको लगता है कि इन सही शब्दों का इस्तेमाल करके हम दर्शकों तक कोई बात पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा कई बार हुआ है जब हिंदी के हम बुलेटिन्स करते हैं और कोई खबर जो मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई है, सपोज़ कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, हम उसके बारे में कोई बात बता रहे हैं, उसमें सरकार ने क्या कदम उठाए हैं उसके बारे में बता रहे हैं, उसमें जो पीड़ित हैं उनकी भावनाओं को हम दर्शकों तक ले जा रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है उस सारे परिदृश्य में बहुत सारी आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपकी भाषा से जुड़ी होती हैं। जी।
तो हिंदी भाषा में एक वो गहराई है जो दर्शकों तक सीधे दिल से कनेक्ट करती है। और ठीक है कि आगे आने वाली जनरेशन, आज की भी जो पीढ़ियां हैं वो अंग्रेज़ी को ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे आपके घरों में जो जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं या जो हमारी जनरेशन्स के लोग भी हैं, वो भी आज भी हिंदी को तवज्जो देते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस भाषा को अपने दिल से जुड़ा हुआ महसूस कर पाते हैं। तो ये न्यूज़ की जो बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप भी जानते होंगे कि रेडियो की बात हो, प्रिंट की बात हो या टीवी की बात हो, जो हिंदी वर्ग का श्रोता है, हिंदी वर्ग का जो दर्शक है वो ज़्यादा है। वो इसीलिए क्योंकि वो चीज़ हमारे दिलों को छूती है। अगर कोई खबर हम अंग्रेज़ी में या हिंदी में दे रहे हैं, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी भाषा है, मैं उसकी भी प्रशंसा करती हूँ, लेकिन हिंदी में जो एक दिल से दिल को छूने वाली बात है और सही शब्दों का प्रयोग करके आप खबर को सत्यता के साथ दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, सहज भाषा में, हाँ सहज भाषा में, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ताकि वो हर आम इंसान की समझ में आए, हर इंसान को समझ में आए। और कहीं ना कहीं जितना एक्सपीरियंस आपको रहा है, आप इस चीज़ में पारंगत हो चुकी हैं कि कैसे उस चीज़ को और आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तो मानती हूँ कि हिंदी भाषी होने के नाते हमें फ़क्र होना चाहिए और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे बच्चे, उनके आगे आने वाली पीढ़ियाँ, और मैं हमेशा ये उदाहरण भी देती हूँ कि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, तो वो कहीं भी बाहर जाते हैं, आपने ये चीज़ देखी होगी कि वो किसी भी जो फॉर्मल मंच होते हैं वहाँ पे जाके वो अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और उनकी भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए वो जिस भी देश में जाते हैं वो अलग अलग ट्रांसलेटर्स, वो ट्रांसलेटर्स और उपकरण यूज करते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम जहाँ जाएं हमें अपनी भाषा पे फक्र होना चाहिए, एक आत्मविश्वास तो हमारी भाषा को लेके हमारे पर होना चाहिए, जो कि सीधे हमें हिंदुस्तानी होने का एहसास दिलाता है। हाँ, हम चाहे भारत में हो या बाहर हो, अंग्रेजी आप सीखिए, अंग्रेजी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की भाषा होनी चाहिए, लेकिन हिंदी से भी जो हमारी दूरी है वो बढ़नी नहीं चाहिए, उससे जुड़ाव वहीं की वहीं रहना चाहिए। ऐसा मेरा बिल्कुल सही बोला कि पिछले कुछ दिनों में ये देखने को हमें जरूर मिला है कि हाँ, हिंदी और हिंदुस्तान की ख्याति बहुत बड़ी है जी। और अपने को पहचानने की वजह से जरूर बढ़ी है, क्योंकि अभी तक हम अपने आप पर गर्व नहीं करते थे, अब हम अपने आप को महत्व देने लग गए। बहुत सारे परिवार एकल होते चले जा रहे हैं। पहले हम कुटुंबीय व्यवस्था में रहते थे, अब परिवार एकल हो गए। तो कहीं ना कहीं मेरा ये सोचना है कि हिंदी और इंग्लिश की जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, बच्चों को इंग्लिश पढ़ानी है, इंग्लिश हिंदी इतनी तवज्जो वाली नहीं है, तो एकल परिवार होने से भी इस चीज पे फर्क पड़ा है कि हिंदी को तवज्जो कम दी जा रही है। ये मैं कहना चाहूँगी कि ये परिवार की भाषा के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे मोस्टली परिवार भारत में आज भी ऐसे हैं जो, अगर आप ग्रामीण भारत की बात करें, वहाँ फिर भी घर परिवार में बहुत सारे सदस्य मिल जाएंगे जहाँ बच्चों को अपनी जो मूल भाषा है, चाहे मराठी है, जो भी उनकी क्षेत्रीय भाषाएं होती है, मराठी है या तमिल है, हिंदी है, जो भी भाषा है, तो उससे जुड़ा वो आपस में बात कर पाते हैं। लेकिन जहाँ आपने एकल परिवार की बात की है, तो जाहिर सी बात है कि जब माता पिता आपस में बात करेंगे या फिर अक्सर जब वो ऑफिस चले जाते हैं तो बच्चे आपस में किस भाषा में बात कर रहे हैं, वो फर्क पड़ता है कि वो स्कूल में किस भाषा में बात कर रहे हैं। क्योंकि मोस्टली जो आज के वक्त में है कि टीचर्स बच्चों से इंग्लिश में ज़्यादातर बात करती हैं, क्योंकि वो उनका मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर घर परिवार में आपको वो माहौल मिले, वो वातावरण मिले कि जहाँ पेरेंट्स अंग्रेजी को भी प्रमोट करें लेकिन साथ ही साथ हिंदी को भी प्रमोट करें, ये चीज़ मैं बहुत बार महसूस करती हूँ। जो मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ जो मराठी फ्रेंड्स हैं, वो अपनी लोकल भाषा को ही बहुत वैल्यू करते हैं, जो भी उनकी भाषा है उसको। तो मेरा ये मानना है कि एकल परिवार है, उसमें कुछ चुनौतियाँ ज़रूर हैं, क्योंकि बच्चों के पास वो शब्दकोश नहीं है पीछे, जो पहले दादी नानी और दादाजी के साथ होता था। अब वो उनके पास सुविधा नहीं है। वो जिम्मेदारी माता और पिता के ऊपर है कि आप किस तरीके से वो बीज उनके ऊपर डालें, उनके अंदर, हाँ वो डालें।
सारी चीजों का बीजारोपण आगे वाली पीढ़ी में हो सके। हाँ, कि वो बाकी भाषाएं भी सीखें, दूसरे देशों की भाषाएं भी सीखें जो आजकल पाठ्यक्रमों में शामिल है, लेकिन अपनी भाषा के साथ भी जुड़ाव रखें। इंटरव्यू वाली जो व्यवस्था है जो केवल हम इंग्लिश में देना पसंद करते हैं आज के टाइम, बच्चा अगर इंग्लिश नहीं बोल पाता है तो वो समझदार नहीं माना जाता, तो उस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, इसके लिए तो मैं एक कहावत है ना कि कोई भी अच्छा कदम आप उठाना चाहते हैं उसकी शुरुआत आपसे खुद से होती है। तो हम इन चीज़ों को लेकर, चूँकि हम सभी हिंदुस्तानी हैं, तो हम किसी दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकते, चूँकि ये बहुत ही सामान्य सा विषय है कि हिंदी हमारी भाषा है और हम हिंदुस्तानी हैं, तो हमें हिंदी बोलने से परहेज़ क्यों, ये हमें सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। और उसका जवाब ये है कि जब भी हम हिंदी बोलें तो उस हिंदी को बोलने में आप किस मंच पे खड़े हैं, किसके सामने खड़े हैं, या कितने बड़े-बड़े लोग और अन्य देशों से आए हुए हैं, उन सब के सामने भी आपको हिंदी बोलने में झिझक नहीं होनी चाहिए। जैसे बाकी देश के लोगों को अपनी मातृभाषा से प्यार है, ऐसे ही हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि भले ही कितने भी लोग खड़े हैं, कितने भी किसी भी बड़े से बड़े मंच पे आप खड़े हों, लेकिन आपको हिंदी बोलने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। तो अगर एज एन इंडिविजुअल मैं आज ये शुरुआत कर रही हूँ और मेरे बच्चे या मेरे से छोटे कोई मुझे जो देख रहे हैं इस वक्त, या जब भी कभी फ्यूचर में देखें, तो मैं उनको सिर्फ यही एक संदेश दे सकती हूँ कि आपकी भाषा जो हिंदी है उसको लेकर आप कॉन्फिडेंट महसूस करें। अगर आपको अंग्रेज़ी अच्छी आती है तो भी, नहीं आती है तो भी, तो आपको अपना मनोबल गिराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो खूबी है, आपकी जो काबिलियत है, वो किसी भाषा के मोहताज नहीं है। वो आपके जज्बे की कद्र करते हैं लोग। जब आपको पता है वो ज्ञान आप हिंदी में दें या अंग्रेज़ी में दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज जब की भी मंच पे कोई होता है तो जी, उसके विचार मायने रखते हैं, ना कि भाषा मायने। बिल्कुल। और इसके उदाहरण बहुत सारे लोग हैं। आप किसी भी बड़ी से बड़ी हस्ती को देख लीजिए, उन अगर कोई हिंदी में भी बात अच्छा कर रहा है तो तालियां उसकी बात पे भी उतनी ही बजेंगी जितना किसी अंग्रेजी के जो भी वक्ता हैं वो बोल रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि हम जो बोलें वो दिल से बोलें और कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। हमें हिंदी बोलते वक्त और देशी मंच हो या बाहर स्वदेशी मंच हो या बाहर कोई विदेशी मंच हो, वो बोलते वक्त हमें कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए कि हम नीचे हो जाएंगे या हम छोटा महसूस कर रहे हैं लोगों के सामने। हिंदी हमारी भाषा है और हम जिस चीज़ में अपने आप को बखूबी व्यक्त कर सकते हैं अपनी बातों को, या जो हमारा ज्ञान है, जिस भी विषय पे हम बात कर रहे हैं, चाहे वो जॉब का इंटरव्यू हो, चाहे वो किसी स्कूल का इंटरव्यू हो, या अपने छोटे बच्चे हों वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हों, उनके सामने उनके साथ सारे दोस्त अंग्रेजी में बात कर रहे हों, तो बात टक्कर की होनी चाहिए। और वो तब दिखेगी जब सामने वाले को अपनी भाषा पे फ़क्र है, तो आपको भी हिंदी पे फ़क्र होना चाहिए। तो यहीं से अगर हम शुरुआत करेंगे तभी हम आगे आने वाली पीढ़ी को, या जो भी जिस भी छोटे से वीडियो में जो भी दर्शक देख रहे होंगे या जो भी श्रोता सुनेंगे, उनको ये फील हो, यही मोटिवेशन हम उनको दे सकते हैं कि जब मैं बोल सकती हूँ अपनी भाषा तो आप क्यों नहीं। एक भाषा को लेकर के अपने अंदर आत्मविश्वास जगाने की जरूरत है। उससे कोई भी ग्लानि महसूस करने की जरूरत नहीं है कि नहीं, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है और मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ तो मुझे हिंदी में नहीं बोलना है, मुझे बोलना है हिंदी में ही, जी, और उस पर आत्मविश्वास रखो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके नीतू सिंह जी।